नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर जो है क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से आज गाड़ियों की आवाजाही जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही है। क्योंकि इससे पहले जहां पर अगर मौसम को लेकर बात करते हैं तो मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों से जहाँ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है ये लगातार जारी था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है उसका असर काफी ज्यादा देखने को मिला और लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें जो है आए दिन पेश आती रही हैं। लेकिन अब जहां मौसम में सुधार हो चुका है, गर्मियों की दस्तक जो है वो देखने को मिल रही है और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो भी बंद हो चुका है, जिस वजह से अब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो आवाजाही जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। तस्वीरों में जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो है इस वक्त जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। बनिहाल रामबन इलाके की अगर बात करें, जहां पर जो है पस्सियां गिरने का सिलसिला जो है वहां पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो है इस चीज़ से रिलीफ लोगों को मिल रहा है और गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो सुचारू रूप से वहां पर हो पा रही है। हालांकि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से जहां ट्रैफिक ड्राई डेज जो है वो भी रखे गए, जहां पर जो है लोगों को जो भी असुविधाएं पेश आती हैं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैवल करने के लिए, जो भी वहां पर मेंटेनेंस वर्क है, जो काम अधूरा रहता है, उस काम को जो है पूरा करने के लिए ये जो ड्राई डेज हैं ये रखे गए थे, जिसमें जो है पूरी तरह से काम जो है वो किया जा रहा था जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और इसी के साथ जो है अगर अभी की अगर बात करते हैं तो ये सुबह सवेरे की तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां मौसम जो है वो आज बिल्कुल साफ बना हुआ है, दूसरी ओर अब अगर जो है जो भी लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी लोग जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो अभी तक पेश नहीं आ रही है। दूसरी ओर अगर कारोबार की बात करते हैं तो अब कारोबार में भी जो है इजाफा होगा, क्योंकि गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो जो है अब सही तरीके से हो पाएगी। जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो किया जाता है उसमें भी कोई डिले जो है वो नहीं होने वाला है। चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ, सबसे पहले तो बताइएगा किस तरह का मौसम जो है इस वक्त बना हुआ है बनिहाल रामबन की अगर बात करते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें, तस्वीरों में हम देख सकते हैं बिल्कुल सुचारू रूप से गाड़ियों की आवाजाही जो है ये हो रही है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से पहले अगर हम बात करें, जिस तरह से दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने तक जो हल्की हल्की बारिशें या बर्फबारी का सिलसिला रहता है, उसमें पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सा माहौल रहता है बर्फबारी का। और आज चूंकि जब मौसम के मिजाज बेहतर हो गए तो अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बर्फबारी जो है वो बिल्कुल पिघलती हुई ये पहाड़ियां जो है बर्फबारी जिनके ऊपर हुई थी, तो उसमें अगर देखें तो मौसम में जो दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का महीना होता है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। या इस सेक्टर की बात करें या जवाई टनल से लेकर जो बनियाल का सेक्टर है, लोग कांगड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज जिस तरह से मौसम है, तो मौसम में से जो है लोगों को एक बड़ा रिलीफ सा जो है महसूस होता है। क्योंकि बर्फबारी में बारिशों में जो है दिक्कतें हाईवे पे भी रहती है और आम जो जनजीवन है जो उसमें भी जो है थोड़ी सी दिक्कतें रहती है सर्दी के उस तनाजुर में। जब हम बात करते हैं कौमी शाहरा पे, आज एटमॉस्फेयर एक बड़ा खूबसूरत एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, और जिसमें कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बर्फबारी में भी जो है बैरून रियासतों से या आउटसाइड भी जो हमारे कंट्री से बाहर भी जो कुछ सयाह आते हैं कश्मीर के लिए, तो उसके साथ साथ जब यहाँ पर अब जो मौसम गर्मा आहिस्ता आहिस्ता ये जो शुरू होता है, ये जो आज स्प्रिंग का जो मौसम है, तो ये जो बाहर का मौसम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी सयाह जो है लुत्फानंदोज होने के गर्ज से जो है हाईवे का इस्तेमाल करते हैं या ट्रेन सर्विस के जरिए जो है वादी कश्मीर पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो धूप आज खिली हुई है, एक सनी डे, एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, वो आज हाईवे पे देखने को मिलता है। और लोगों के चेहरों पर भी जो है एक वो जो खुशी का माहौल होता है कि अच्छा मौसम है, कारोबार में भी जो है एक बेहतरी जो है वो देखने को मिलती है। तो कौमी शाहरा पे अगर देखें, इस समय जो लाइट मोटर व्हीकल्स है वो दोनों तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी गाड़ियां जो है वो भी जो है कौमी शाहरा पे जो है वो फ्रेश फ्रूट या बाकी चीज लेकर जो है वादी की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे एक खूबसूरत सा माहौल और एक बेटर एटमॉस्फेयर जो है आज इस एरिया में जिन्हें जवाई टनल से लेकर टुवर्ड्स रामबन सेक्टर तक जो है वो देखने को मिल रहा है। और कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही जो है
बिना किसी खलल के जारी है। चेतना जी बिल्कुल आरिफ, और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से ट्रैफिक ड्राई डेज जो है वो भी रखे गए थे, क्या वो ट्रैफिक ड्राई डेज जो हैं वो क्योंकि 3 दिन वो जो है रखे गए थे, क्या वो 3 दिन पूरे हो चुके हैं और जो मेंटेनेंस वर्क था क्या वो भी पूरा कर लिया गया है? जी बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ड्राई डे में जो है 2 फ्राइडे जो पीछे जो चली गई है उसमें कहीं ना कहीं पे वर्किंग एजेंसी ने रामबन बानियाल के सेक्टर में जो है जहाँ जहाँ पे कंपनी किसी होती है, जहाँ पे मलबे का मार्जिन होता है, कहीं पे नैरो स्पेस होती है, उसको क्लियर करने के लिए जो है वो ड्राई डे जो है वो रखा जाता है। लेकिन इसके साथ में अगर देखें तो अभी एक और जो है ड्राई डे जो है वो रखा जा सकता है और उसके साथ में हो सकता है कि मतलब ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन रामबन बानियाल में जो है अभी जो काम कई जगहों पे पेंडिंग है उसमें जो है वर्किंग एजेंसी कुछ और समय मांग सकते हैं, जिससे कि क्योंकि कौमी शाहरा पे जो है ये वाला स्ट्रेच पूरे यूटी के अंदर जो है या पूरे मुल्क की सतह पे जो है इसको सबसे डेंजरस स्ट्रेच माना जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों को जब खोदा जाता है तो उसमें दिक्कतें रहती है, जहाँ पर मशीनरी को मूव करना होता है या टनल्स के साथ में जो काम होता है, तो उसके चलते जो है अभी फ्यूचर में एक और ड्राई डे जो है वो रहेगा। उसके बाद क्या और फ्यूचर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मांगा जाएगा कई और ड्राई डेज के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ड्राई डेज पीछे जो 2 चली गई है तो उसमें काम हुआ है हाईवे पे, और फ्यूचर में एक और ड्राई डे जो है वो भी जो आने वाला फ्राइडे है उसमें भी जो है ड्राई डे रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे उससे हाईवे में फिर ट्रैफिक रेगुलेशन में जो है एक बेहतरी होती है जब टनल्स भी मुकम्मल हो जाएंगे। पैंतियाल का जो टनल है जिसपे काम जोरों शोरों से जारी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मॉनिटर कर रही है कि ये वाला टनल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि शूटिंग स्टूल से जो है पैंतियाल में लोगों को बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं पे काम भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ पे अगर देखें तो कौमी शाहरा पे आज ट्रैफिक की आवाजाही जो बिना किसी खलल के जारी है। चेतना जी चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जम्मू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है इस वक्त किस तरह के सूरत हाल जो है देखने को मिल रहे हैं उसकी जानकारी हमारे संवाददाता आरिफ वाहिद इस वक्त हमें दे रहे थे। और इसी के साथ जो है जहां पर आप तस्वीरों में भी जो है देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो आज बिल्कुल सुचारू रूप से जम्मू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं ज़िला कठुआ की ओर। आपको बता दें कि कठुआ ज़िले में पंजाब से सटे हुए जो इलाके हैं उज दरिया के पास, वहां पर जो है अवैध तरीके से जो है वहां पर माइनिंग की जा रही है, जिस वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो जो है अब इसको लेकर आवाज़ उठाने लगे हैं। और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो ये जो माइनिंग की जा रही है, धड़ल्ले से अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है, इस पर जो है रोक लगाई जा सके। इसी के साथ जो है आपको बता दें ये जो उज दरिया पर जो यहाँ पर कोटपूनू और नगरी को जोड़ने वाले जो पुल के आसपास जो यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है, इसके खिलाफ जो है स्थानीय लोगों ने अब माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है रोष व्यक्त किया है। और लोगों का ये कहना है कि पुल के पास जहाँ लगातार अवैध माइनिंग हो रही है इससे पुल को तो नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ जो लोगों की ज़मीनें हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो जो है यहाँ पर लोगों को पेश आ रहा है। चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव बताइएगा क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है जिस तरह से जो है उज दरिया के पास जो अवैध माइनिंग यहाँ पर हो रही है, और जो माइनिंग डिपार्टमेंट है इस पर भी अब जो है आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। चेतना, मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है अवैध माइनिंग का, ये वो इलाका है जो पंजाब की सीमा से, कठुआ का जिला का जो पंजाब की सीमा से सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर दर्जन से अधिक जो क्रैशर जो वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं पिछले कई सालों से, और लगातार माइनिंग जो इस एरिया में चल रही है जिससे इन जमीनों को का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में पर्यावरण को इतना खासा नुकसान हुआ है इस इलाके में कि लोगों का जहाँ जीना मुहाल हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के लोगों में यहाँ पे बताया कि जो दरिया का इलाका जो बीच में दरिया खाली था, यहाँ पे कभी हेलीपैड हुआ करता था और हेलीपैड बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी आज माइनिंग के अवैध माइनिंग के माफिया के लोगों ने इतने बड़े खड्डे डाल दिए कि वहाँ पे 20-20 मीटर तक के खड्डे डाल दिए जिसमें पानी भरा हुआ है और लोगों को के लिए वो आफत बने हुए खड्डे, और यहाँ पानी का लेवल भी बहुत जो है वो कम हो गया है। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का आरोप, सीधा आरोप है माइनिंग विभाग पर कि अगर उनको कोई रेत बजरी कुछ भी मटेरियल यहाँ के क्रैशरों मालिकों से या
माइनिंग माफिया से चाहिए तो उनको नहीं मिलता है। ये यहाँ से सीधा जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक जो है इसकी सप्लाई होती है अवैध तरीके से। और एक तरह से सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से बैन भी लगाया कि यहाँ का फिनिश माल भी जो है वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जो अवैध तरीके से, क्योंकि पंजाब की सीमा बिल्कुल साथ है और दरिया के रास्ते, बहुत से रास्ते अवैध बने हुए हैं, और जो माइनिंग माफिया के लोग हैं वो पुलिस के मिली भगत के चलते वहां से क्रॉस कर जाते हैं। और बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से रंजीव माइनिंग विभाग पर भी जो है लोगों का आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? माइनिंग विभाग पर आए दिन रोजाना ही आरोप हर जगह लग रहे हैं। उनकी कार्रवाई वो सीमित है, वो आम पब्लिक और गरीब लोगों तक ही सीमित है उनकी कार्रवाई। कभी किसी बड़े जो माइनिंग माफिया के बड़े मगरमच्छ है उनके ऊपर कभी हाथ नहीं डाला है। मैं बात करूं तरना नाले की, उच्च नाले की, यहाँ पर जितने भी ज्यादातर क्रशरों के पास अपनी लीज तक नहीं है, जिसके कारण वो अवैध तरीके से ही माल इन नदी नालों से उठा रहे हैं। और इस पर माइनिंग माफिया जो है वो, माइनिंग विभाग जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और साथ में जहाँ पर लीज बनी है वहां पर भी नियम कानून जो है उनको ताक पर रखा गया है। ऑफिस में बैठकर इनके अधिकारी और कर्मचारी जो है वो वहां का मटेरियल का हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन वहां पर मौके पर जाए तो ना तो कोई इन्होंने बेइंग ब्रिज लगाए हैं जिसके कारण वहां सब पता चल सके कि कितना माल उठाया है, कितना उठाने की इनको इजाजत है। जहां से कठुआ जिले की बात करूं तो दड़ल्ले से जो माइनिंग माफिया है वो लगातार इन दरियाओं का सीना छल नहीं करता जा रहा है। जी चेतना जी, चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ज़िला कठुआ में जो है उच्च दरिया के पास ये जो अवैध तरीके से माइनिंग की जा रही है, माइनिंग माफियाओं पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया गया, और जो माइनिंग जो ये माफिया हैं इन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं किश्तवाड़ की ओर। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं और इसी के साथ साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जब भी जो है वहाँ पर वेकेशंस होती हैं, फिर चाहे विंटर वेकेशंस की अगर बात करते हैं या फिर अगर समर वेकेशंस की बात करते हैं, तो उनके लिए जो है वहाँ पर एक ऐसे इनिशिएटिव जो है बच्चों के लिए लाए जाते हैं जिसमें बच्चों को जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जा सके। और इसी बीच 2 महीने का ये जो यहाँ पर फ्री विंटर ट्यूशन का ये जो एक इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो करवाया गया था उसे जो है अब कंक्लूड किया गया है। और इस बीच जो है कितने स्कूल्स की पार्टिसिपेशन जो है इसमें रही है, कितने बच्चों की पार्टिसिपेशन इसमें दिखी और क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं करवाई गई हैं, इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। अजय, बताइएगा जिस तरह से 2 महीने का ये जो फ्री विंटर ट्यूशन जो प्रोग्राम था ये जो है किश्तवाड़ में चलाया जा रहा था और अब जो है उस प्रोग्राम को ख़त्म किया गया है, कितने बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है इसमें देखी गई, कितने स्कूल्स की पार्टिसिपेशन थी और किस तरह का बेनिफिट जो है इन बच्चों को हुआ है? देखिए चितना जो है ये एक यूनिवर्सिटी और बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सर्दियों में बर्फबारी के चलते उनका सड़क संपर्क भी कट जाता है, तो वहाँ के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस बार जिला प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव उठाया गया कि विंटर वेकेशन में बच्चों को जो ट्यूशन है वहाँ पर अपने स्कूल में ही दी जाए, उनको किश्तवाड़ नगर या आसपास के इलाकों में ट्यूशन के लिए आना ना पड़े, जिसके लिए उनको काफी खर्चा भी करना पड़ता था। तो प्रशासन ये इनिशिएटिव उठाया जिसके लिए वॉलंटियर्स को एंगेज किया गया, आवेदन उनको पे किया जा रहा था। तो जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 2500 बच्चों ने इसका लाभ उठाया है। चाहे बर्फबारी हो या बारिश हो, बच्चे अपने नजदीकी स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि इस बार पहली बार जो है ये किश्तवाड़ जो दूसरे विंटर जोन के इलाके हैं यहाँ पर जो सेशन है उसको भी चेंज किया। जहाँ पहले यहाँ नवंबर दिसंबर में फाइनल एग्जाम होते थे, इस बार मार्च में होंगे जैसे जम्मू संभाग के गर्म इलाकों में होते थे। तो उसको लेके काफी शंका थी लोगों में कि बच्चों को जो पढ़ाई है उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाए गए उससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर नहीं पड़ा है, बल्कि उन्होंने ज्यादा उसमें गेन किया है। और जो पेरेंट्स है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाया बच्चों को काफी लाभकारी
सिद्ध हुआ है। पहले उनको कई 1000 रुपए खर्च करके टाउन में आना पड़ता था, किश्तवाड़ या दूसरे इलाकों में, ताकि वो ट्यूटोरियल में जाके फायदा उठाएं। तो इस बार ये निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा गई है, जिससे बच्चों को काफी लाभ पहुंचा है। जी, यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों के लिए जो है यहाँ पर करवाई गई, और एक इनिशिएटिव जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया था। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो 2 महीने का ये जो फ्री विंटर ट्यूशन प्रोग्राम था जो कि किश्तवाड़ के बच्चों के लिए जो है ये सुविधा लाई गई थी, और इन 2 महीनों में जो है बच्चों को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई गई। और अब जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हो चुका है, इसके बाद बच्चों और पेरेंट्स दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिला। चलिए, न्यूज़ लाइव में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।